हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूँ कहाँ? जी, जयपुर में। और पढ़ाती हूँ आपको आपके घर आकर। आज है मणिका के लिए इस प्रश्न पत्र नंबर 5, क्लास 10th के बच्चों के लिए, जिसका कोड है 119। ये भाई 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। और ये क्या नंबर लिखा है मैंने, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। अभी भी अगर एक दो क्लासेस आपको लेनी है, दो एक समास वाच्य का टॉपिक नहीं आता, अभी भी आप मुझसे बात कर सकते हैं और मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। नहीं तो आपके जूनियर्स, आपके मित्र परिचित जिनके बच्चे 9th क्लास में हैं, उनके साथ मेरा नंबर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़िए और देखिए पहला प्रश्न क्या आता है। पहला प्रश्न आता है अपठित गद्यांश। इसको करने की ट्रिक, जी हाँ, मेरी ट्रिक है कि पहले क्वेश्चन पढ़िए और जहाँ वो शब्द हैं उनको अंडरलाइन करिए। प्राचीन काल विज्ञानयो पोषिका का भाषा, कौन सी भाषा? अस्माकं देशे के क्रमेण आगच्छन्ति, कौन हमारे देश में क्रम से आते हैं। आदि कालादेव कह देशा जगति प्रसिद्धम, आदिकाल से कौन सा देश संसार में प्रसिद्ध है। भारतीय किम कर्तुम प्रयतन्ते, भारतीयों को क्या करने का प्रयास करना है। अस्माकं संस्कृते प्रधानम अभिधानम, हमारी संस्कृत भाषा का मुख्य नाम, हमारी संस्कृति का मुख्य नाम क्या है। और सारे भारतीय क्या कामना करते हैं। जहाँ ये वर्ड होंगे, मैंने थोड़ा मार्क किया है, वहीं आंसर होगा। अब पढ़िए। आदि कालादेव अस्माकम देशा भारतम जगति प्रसिद्धम, तो जगत में कौन सा देश प्रसिद्ध है भाई? भारत देशा। भारतः भी लिख सकते हो, भारत देशा जोड़ के भी लिख सकते हो इस प्रकार। फिर है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, दो सम्मान है, आदर है, संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत भाषा अस्य प्राचीन ज्ञान विज्ञानियों पोषिका, ये क्वेश्चन पूछा था, प्राचीन विज्ञान ज्ञान की पोषिका कौन सी भाषा है, तो आप लिखेंगे संस्कृत भाषा। देखा कैसे आंसर मिलेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर एक एक लाइन पढ़ो और देखो कुछ मिला क्या, कुछ मिला क्या। हम्म कथ्यते, कहा भी जाता है कि भारतीय संस्कृति संस्कृत में ही निहित है। कहीं कुछ था ये निहिते वाला? नहीं था भाई। विविधतायाम एकता एवं अस्माकं संस्कृति प्रधानम अभिधानम, ये वाला मार्क किया था मैंने। अभिधान क्या है? हमारी संस्कृति का है विविधता में एकता ही हमारी संस्कृति की प्रधान पहचान है। अभिधान माने पहचान। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये वाला, ये हमको मिल गया। यथा अत्र जनानाम विविधा संप्रदाय, जैसे लोगों के अंदर जाति भाषा पूजा पद्धति वेशभूषा है, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता की मधुर धारा है। न केवलम एतावत अपितु अस्य देशस्य प्रकृति, यहाँ की प्रकृति भी बहुत डाइवर्सिफाइड है। कहीं बर्फ़ गिरती है, कहीं लू चलती है, कहीं बारिश बहुत होती है, कहीं ड्राई रहता है वेदर, कहीं पहाड़ है, कहीं सागर है। अस्मिन देशे सर्वे ऋतुवा क्रमेण आगच्छन्ति, हमने मार्क किया था हमारे देश में क्रम से क्या आता है? ऋतुवा, एक के बाद एक ऋतुएं आती हैं क्रम से, कभी अपना क्रम भंग नहीं करती हैं। और वे कौन सी हैं? वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर। अत्र भिन्न भिन्न भाषा भाषिणः मतावलंबिनः सर्वे भारतीय एकम राष्ट्र ध्वजम नमन्ति एकम राष्ट्र गानम च गायन्ति। हमें ये मिल चुका है, ये मिल चुका है, ये तीनों मिल चुके हैं। अब ये दो हैं, कर्तुम प्रयतन्ते और काम्यते। एते राष्ट्रीय उत्सवान, सामाजिक उत्सव मिलित्वा मिलकर मनाते हैं। भारतस्य वैशिष्ट्यम, भारत की विशेषता है कि सब निरंतर च भवेत इति सर्वैर भारतीय काम्यते, ये काम्यते वाला आंसर, ये मैंने ऐसा वाला ब्रैकेट बनाया था, है ना। भारत की विशेषता है कि हमेशा सब लोग यही कामना करते हैं कि भारत का विशेषता बनी रहे, ये भी मिल गया। और ये भारतम पुनः विश्व गुरुम करता हूँ, भारत को दोबारा विश्व गुरु बनाने की कामना के लिए सारे भारतीय प्रयत्न करते हैं, ये भी मिल गया। और शीर्षक क्या होना चाहिए? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति जोड़ के लिखो, नहीं तो आपको यहाँ षष्ठी लगानी पड़ेगी। भारतीय संस्कृति, ये शीर्षक हो सकता है। नहीं तो अस्माकं देशः भी शीर्षक हो सकता है, हमारा देश। धार्यति का करता, धारण करने का काम कौन करता है? ये लिखा है धार्यति, प्रकृति ही धारण करती है। प्रधानम अभिधानम है मुख्य पहचान। यहाँ विक्रिया क्या है? अस्ति, अस्ति तो है, बाकी तो ये संज्ञा है, ये संज्ञा, ये संज्ञा। और विविधतायाम का पर्याय अनेकतायाम। कर लिए 10 नंबर पूरे कब्जे में जी। आपका नाम तनिष्क है भाई। पहले टॉपिक पढ़ो, फिर मंजूषा पढ़ो। आपके विद्यालय में संस्कृत का नाटक हो रहा है, अपने मित्र दीपक को चिट्ठी लिखो। प्रशंसा, प्रोग्राम की प्रशंसा की गई होगी। श्रुतवा सुनकर दिल्ली था, ये नंबर 1 में आएगा। दिल्ली शहर का नाम हमेशा एड्रेस में ऊपर आ जाता है, जिसके आगे तह लगाओ। मम तनिष्क, आप खुद हैं, ये तनिष्क यहाँ आ जाएगा।
दीपक को चिट्ठी लिख रहे हैं, दीपक यहाँ आ जाएगा। छात्रों ने वंचन किया था, सस्नेहम नमः यहाँ आ जाएगा, नमः वाला आंसर यहाँ आ जाएगा। यहाँ सब कुशल है, आशा है तुम भी कुशल हो गए। हिंदी में अनुवाद करते जाइए। यथा त्वं जानसि गत सप्ताहे मम विद्यालये संस्कृत उत्सवः सम्पन्नः। अस्मिन् उत्सवे संस्कृत परिषदः डैश पाठ्यपुस्तक। चौथा, परिषद के छात्र संस्कृत पाठ्यपुस्तक कवयामी वयामी यामी नाटक से मंचन किया, स्टेज पे किया उन्होंने। मैंने राजा भोज का अभिनय किया। गोविंद से अभिनय मेरा मित्र प्रांजल ने किया। तस्य मुखात श्लोक गायनम श्रुत्वा, उसके मुँह से श्लोक गायन सुनकर सारे उपस्थित दर्शक भाव विभोर हो गए। करतल ध्वनियों से उसका उत्साह वर्धन किया, कृतवंतः किया। कार्यक्रम से अंते मुख्य अतिथि महोदय संस्कृत नाटक से भूरी भूरी बहुत प्रशंसा की। भूरी भूरी माने बहुत। और बढ़िया रहा। अब तुम बताओ, माता पिता के चरणों में क्या करेगा अब? मम प्रणाम, मेरा प्रणाम माता जी को। ऐसे आगे बढ़िए, चित्रवर्णन पे आ जाइए। यहाँ देख लो, गांव का सीन है। अपने को बता दो क्या क्या बनाऊंगा मैं। यहाँ पर गांव का सीन है, तुम लिख सकते हो। यहाँ एक कृषि खेत है। यहाँ क्या कर रहा है? ये किसान परिश्रम से खेत जोत रहा है। यहाँ 2 बैल भी हैं। नंबर 3 इस पे बना सकते हो। सब तरफ हरियाली है, आकाश, किसान हमारा अन्नदाता है। ये सुंदर दृश्य है। कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे यहाँ पे। अत्र कृषि क्षेत्रम अस्ति, यहाँ खेत है, सॉरी कृषि क्षेत्रम अस्ति, यहाँ कृषि क्षेत्र है। फिर दूसरा बड़ी बात है, किसान हल चला रहा है। कृषकः कहाँ हल चला रहा है? क्षेत्रम कर्षति, खेत को जोत रहा है। अत्र द्वौ वृषभौ स्तः, द्वौ क्यों? क्योंकि 2 ही हैं। वृषभौ क्यों? क्योंकि द्विवचन है। और स्तः क्यों? क्योंकि वही अस्ति नहीं आ सकता, अस्ति स्तः संति होता है। फिर हमें किस पे बनाना था? तीसरा हो गया। चौथा पे बनाना है, सब तरफ हरियाली है। सर्वत्र हरितिमा दृश्यते। हरितिमा स्पेलिंग पे ध्यान देना, क्षमा करें। हरियाली दिखाई दे रही है। 5वां बनाना था, इदम सुंदरम दृश्यम अस्ति, इदम दृश्यम सुंदरम अस्ति। हो गए 5 नंबर। सुंदरम दृश्यम नपुंसक लिंग है, इसलिए सुंदरम भी नपुंसक लिंग आएगा। अस्ति क्योंकि एक ही सीन है भाई। और भी बना सकते हो, अत्र अनेकानि गृहाणि सन्ति, ये भी बन सकता है। आगे बढ़ेंगे अभी तो हम। ये लीजिए, कहानी निर्माणम बनाया चटका चिड़िया, भवता माने आपका। स्वनिडे घोंसले, महती बहुत, आश्रय के लिए। इव माने समान या जैसा। तिष्ठति स्थित रहते हो। वृक्षम कोपेन माने गुस्से से। एक चिड़िया थी, सा वनस्य एकस्मिन् उन्नत वृक्षे, अपने घोंसले में रहती थी। स्वनिडे यहाँ आएगा। एकदा वने महती वृष्टि, बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई। तदा पीड़िता एकः वानरा डैश, आश्रय के लिए उस पेड़ के नीचे आया। यहाँ आश्रयार्थम आएगा, ये रहा। वानरम दृष्टवा डैश अवदत्, बंदर को देखकर चिड़िया बोली, भो वानरा, भगवान की मर्थम व्यर्थम एव दुखी, बेकार ही दुखी होते हो। आपका शरीर मनुष्य जैसा है। वाकई सही बात है। मनुष्य शरीरम एव, मनुष्य के शरीर के जैसा है। हाथ पैर अच्छे हैं, चिड़ियों के पास तो नहीं है, फिर भी वो घोंसला बना लेती हैं। लेकिन आप उत्तम गृह से डैश निर्माणम, आप घर का निर्माण क्यों नहीं करते हैं? वाकई अगर बंदर घर बनाने लग जाए ना, तो इंसान को रहने की जगह कम पड़ जाएगी। यह सुनकर बंदर कुपित हो गया, गुस्सा हो गया। बंदर गुस्से से बोला, यहाँ कोपेन आएगा, गुस्से से बोला क्योंकि वो गुस्सा हो गया था। भवता किमर्थम भवती तूष्णीम, आप किस लिए चुप नहीं रहती? तिष्ठति, क्यों चुप नहीं रहती? मेरा उपहास करती हो? ऐसा कहकर वो बंदर पेड़ पर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? पेड़ पर चढ़ा। जिस पे चढ़ते हैं उसमें द्वितीय होती है वृक्षम, और घोंसले नष्ट कर दिए। इसलिए मूर्खों को अच्छे उपदेश देना आपके नुकसान के लिए। चुप रहना भला है, मूर्खों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो योग्य पात्र हो उसी को ज्ञान देना चाहिए। ये वाला बहुत सारे स्कूलों में के एग्जाम में ये वाला संवाद पूर्ति आई है। हमेशा ऑप्शन पढ़ो। इसके लेखक महर्षि वेदव्यास हैं। तुम इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए जानता हूँ। यानी कहा, पूछा गया हुआ तुम जानते हो ना? हाँ मैं जानता हूँ।
एतौ प्रसिद्धौ ग्रंथौ, ये दो प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण और महाभारत हैं। इन श्लोकों में श्री कृष्ण के ज्ञानवर्धक उपदेश हैं। ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो उत्तर और प्रश्न आपस में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लिंक होंगे। हे पुत्र डैश, जनक मैं गीता पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब उन्होंने पूछा था कि तुम इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हो। गीता बहुत उत्तम है। गीता महाभारत का भाग है जिसमें 700 श्लोक हैं, तो इसलिए इसने कहा कि इन श्लोकों में, हाँ इन श्लोकों में इस कृष्ण के उपदेश हैं। क्या तुम जानते हो कि महाभारत के लेखक कौन है? हाँ, तो ये नंबर 3 वो कहेगा हाँ इसके लेखक तो महर्षि वेद व्यास हैं। दो प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? तो नंबर 4 दो प्रसिद्ध ग्रंथ, यहाँ आ जाओ भाई, रामायण और महाभारत है। तुम बहुत जानते हो? हाँ मैं पढ़ता हूँ इसलिए जानता हूँ। ये 5th यहाँ आ जाएगा, मैं पढ़ता हूँ इसलिए जानता हूँ। देखा, आगे बढ़िए। संधियों पे आ गए हम लोग। संधियों में ऑप्शन नहीं आएंगे, न प्लस ए तत्, ये वृद्धि संधि हो रही है और ए नई बनेगा, नए तत्, नए और तत्, नए तत्, तत् प्लस ए तत्, तत् जशत्व संधि है 1 का 3, ए तत्, कलह प्लस ना कलहो बन जाएगा, विसर्ग 1 बॉडीगार्ड है भाई, कलहो ना। सृष्टि ही प्लस ऐशा रुत्व संधि है। अगर अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग आता है, जैसे यहाँ ई के बाद आया तो वो र में बदलता है। और कांचनस्य, काम प्लस चनस्य, अनुनासिक संधि, अनुस्वार पर वर्ण के पंचम में बदलेगा, कांचनस्य। आपके पास ऑप्शन था, आप इसे छोड़ सकते थे। आसान प्रश्न ऑप्ट करो हमेशा, पांडित्य दिखाने के नंबर नहीं मिलते। सकरुणम करुणयास है, याद रखिएगा, स्त्रीलिंग है। युधिष्ठिर च अर्जुन च, ये बीच में क्या आ गया भाई हमारे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, जरा इग्नोर कीजिएगा। युधिष्ठिर च अर्जुन च। पर्यटनाय स्थलानी, पर्यटन के स्थल के लिए स्थल, पर्यटन स्थलानी बहुवचन है तो आप ढूंढो ये वाला पर्यटन स्थलानी, इसमें तो बीच में आ की मात्रा लगा दी है। स्थानम अनतिक्रम्य यथा स्थानम, अच्छा ये 5th यहाँ आ गया है। हंस सरस तीरे, सरोवर के किनारे, सरस तीरे, ऐसे थोड़ा ओवरलैप हो गया, प्लीज इग्नोर कीजिएगा। महत्व, महत प्लस त्वा प्रत्यय होता है, त्वम कोई प्रत्यय नहीं होता, ध्यान रखना। समाज प्लस ठक, सामाजिक नहीं, यहाँ कार्यम का विशेषण है, ठक प्रत्यय सदा विशेषण बनाता है, सामाजिक। पुरी, नीप प्रत्यय, पुर प्लस नीप, पुरी। दयावती, दयावान क्या होगा भाई, दया प्लस वान तो राजा के लिए आया, दयावान शब्द बनेगा, राजा दयावान था। वचन में मधुरता होना चाहिए, मधुतल का ता शेष रहता है। आप मेरे प्रत्यय के वीडियो देखिएगा, बहुत आराम से सब समझ जाएंगे। वाच्य मया पुस्तकानी गच्छसि क्रियते, यहाँ त्वम लिखा है भाई। सरस्वती तुम संस्कृत विज्ञान प्रदर्शी देखने के लिए जा रही हो, नंबर 1। न गम्यते, मेरे द्वारा तो नहीं जाया जा रहा। अधुना तो है, अब तुम घर में क्या किया जा रहा तुम्हारे द्वारा? अब मैं तो किताब पढ़ रही, लो सर मेरे द्वारा किताबें पढ़ी जा रही हैं, बहुत सिंपल, लॉजिक लगाइए हो जाएगा। और मेरे अन्य वीडियो देखिए, कैसे देखेंगे ये, आप मेरा यूट्यूब इसका नंबर नाम को टच करेंगे तो सब विंडोज़ खुलेंगी। आप ऊपर से प्लेलिस्ट सर्च सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सी प्लेलिस्ट आपको देखना है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखने हैं, मणिका देखनी है, शेमुशी देखनी है, व्याकरण देखना है, क्या देखना है, उस पर अनेक वीडियो हैं, वो आपकी हेल्प के लिए हैं। और भाई सब्सक्राइब करना बनता है, अभी और है बाकी हैं, अभी आगे क्वेश्चन बाकी हैं, बस सब्सक्राइब और शेयर करना बनता है बच्चा, कर डालिए, रुकिए मत। समय लेखन, मैं बच्चों से कहती हूँ पौने वाला छोड़ देना क्योंकि इसमें तुम गलती करते हो, पर मैं तो यहाँ बताऊँगी ना। सपाद डैश लगाओ, चतुर देखो कैसे लिखा जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा रब, चतुर्वादने सिर्फ आंसर लिख के आना है। पंचवादने सेंटेंस कॉपी नहीं करना है, पंचवादने संख्या को जोड़ दीजिएगा, सपाद और 7 के बाद डैश। ये कितना है, 6:45, पादोन षट लिखोगे, 6 तो बच चुके हैं, पादोन सप्तवादने, इसीलिए मना करती हूँ कभी आप अपनी झोंक में गलत ना लिखाएं। और ये सार्ध के बाद डैश लगाइए, अगर डैश नहीं लगाओगे तो दीर्घ संधि करनी पड़ेगी, सार्धाष्टवादने लिखेंगे, अदरवाइज आप सार्ध अष्टवादने। अब फिर अव्यय, पहले अव्यय पढ़ लो। वृथा माने व्यर्थ, फालतू, च अपि एव अत्र, मेरी के का ध्वनि सुनकर कोकिला अपि लज्जते, फूलों की सुगंध और सुगंध मनोहर है, च ना तावत कलह, झगड़े से समय को व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं। फिर यहाँ अनेक उत्सव होते हैं, अत्र
विद्वान सा, ये विद्वान ही नेत्रवान माना गया है। सब तुम्हारे लेसन में से आएंगे, मणिका में से बहुत प्रश्न आएंगे। सिर्फ 30 नंबर का पठित ही नहीं आएगा, इसमें भी आएंगे व्याकरण में। अशुद्ध पद को शुद्ध करो, अहम चिंतयसी, अहम के साथ चिंतयामी आएगा। ये लेसन नंबर 9 में से हैं ये दोनों। जनः के साथ लिम्पंती नहीं, बहुवचन आएगा। शीतलम जले, विशेषण जले है, विशेष जले है तो ये शीतले होगा। अश्वऊ अधावन नहीं, अधावन बहुवचन है, अश्वाह होगा। पहचान रहे हो ना कौन सा लेसन है? घोड़े भागे थे जान बचाने के लिए। ये लेसन आपने पढ़े हुए हैं। प्रश्न देखिए, अर्थना केन संतुष्टा, अर्थना धन लाभ मात्रेण संतुष्टा। केवल वो धन लाभ मात्र से ही संतुष्ट हो गए थे, ये आंसर है नंबर 1। लोके किम दुष्करम, संसार में क्या कठिन है? जहाँ ये दुष्करम लिखा है वही होगा चक्षुर्दानम, ये नंबर 2 है। चक्षुषा विप्र से का निर्बाधा, आँख मिलेगी तो ब्राह्मण की क्या बाधा रहित हो जाएगी? उसकी लोक यात्रा, ये आंसर है, लोक यात्रा निर्बाधा हो जाएगी। फिर आगे, शक्रः नेत्रहीन याचकस्य रूपम धारयित्वा किम बता, राजा के सामने क्या बोले थे वो आके? पूर्वतः, ये देखो पूर्वतः जहाँ ये लिखा है वहीं आंसर होगा। ये सब बोले थे कि मैं कैसे देखूंगा, मैं आँख कैसे रहूँ, आँख मेरी तो आँखें नहीं है, ये सारा नंबर 1 है। शक्रः किम परीक्षितुम, राजा की क्या परीक्षा लेने के लिए आए थे? दानशीलताम, शक्रः दानशीलताम, यहाँ राज्ञः लिखोगे, राजा की दानशीलता, तस्य मत लिखाना, राज्ञः दानशीलताम परीक्षितुम, ये 2 शब्द लिखेंगे आप किम की जगह। विप्रा किमर्थम, किस लिए एक आँख का दान मांग रहे थे? जिससे उसकी लोक यात्रा निर्बाधा हो। येन तस्य लोक यात्रा, यम की जगह तस्य हो जाएगी, निर्बाधा भवेत इत्यर्थम, जो आंसर बनाना पड़ेगा, इसलिए इत्यर्थम विप्र चक्षुषा दानम इच्छति स्म। ये इनसे लिख देना, जिससे उसकी लोक यात्रा निर्बाधा हो सके, इसलिए ब्राह्मण एक आंख के दान की इच्छा कर रहा था। श्रुतवा का पर्याय सुनकर, क्या बोला था वो? आकर्ण्य, ये रहा आकर्ण्य। आकर्ण्य माने सुनकर, जो यहाँ लिखा है वही लिखेंगे आप पर्यायवाची। अर्थना का क्रियापद है, भजनते ऊपर दिया है, अर्थी प्राप्त कर लेते हैं। ईदृशम दानम में विशेष पद है दानम, दान की बात हो रही है, ऐसा दान। आगे देखिए, यह श्रेया इच्छति स कीदृशा कर्म न कुर्यात् अहितम, उसे कभी बुरा काम नहीं करना चाहिए। माँ लगाओ हलंत। केशाम वचः विद्वान सह, किसका वचन है? विदुषाम, विद्वानों का वचन है। मनुष्य कियंती सुख, कितने सुख चाहता है मनुष्य? प्रभुतानी है जी, खूब मिले, भर भर के मिले, एंडलेस मिले, पास वाले को जितना मिल रहा है उससे 4 गुना हमें मिले। किम विदुषाम वचा, विद्वानों का क्या वचन? ये लिखा है, आचारा प्रथमा धर्मा विदुषाम वचा अस्ति, इति तक यहाँ लिख देना, आचारा प्रथमा धर्मा इति विदुषाम वचा। हमेशा श्लोकों में उत्तर ऊपर नीचे मिल जाते हैं। कह परेभ्य अहितम कर्म न कुर्यात्, किसे अहित कर्म नहीं करना चाहिए? यह श्रेया इच्छति सह परेभ्य अहितम कर्म न कुर्यात्, कह की जगह ये लिखिएगा, ये आंसर यहाँ है। मनुष्य प्राणेभ्य अपि विशेषता किम रक्षेत, मनुष्य प्राणेभ्य अपि विशेषता आचारः रक्षेत, अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिए। अंतिमा का विलोम प्रथमा, कर्म का विलोम अहितम, परिविशेषण पूछा है, अहितम कर्म। इच्छति का कर्ता, जो इच्छा करता है, यह नहीं है, यह यहाँ भी लिखा हुआ है, यह, ये इसका कर्ता पद है। आगे बढ़ो, बढ़े चलो, हम बहुत जल्दी 14 पे आ गए हैं। आचार्य द्रोण कम सावधानम अकरोत् पुत्रम, पुत्र को सावधान किया था। भीमसेना कम हंतुम, किसको मारने के लिए दौड़ा था? अश्वत्थामा मत लिखना, द्रोण पुत्रम लिखना। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामन मूल शब्द है, उसकी आपको द्वितीय विभक्ति नहीं पता होगी। द्रोण पुत्रम, द्रोणे प्रकृति कीदृशी चंचला, चपला, उसकी कैसी उसकी प्रकृति थी, उसका व्यवहार कैसा था? चपला। अब चपलाम नहीं लिखेंगे, चपला लिखेंगे, क्योंकि प्रथमा विभक्ति है। सारी पृथ्वी कब जल जाएगी? कब जल जाएगी? यदि तत्प्रयुज्यते सर्वापृत, तत्प्रयुज्यते, तत् की जगह क्या लिखोगे? यदि ब्रह्मास्त्रम प्रयुज्यते, यहाँ ब्रह्मास्त्रम जोड़ देना, यदि ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया जाएगा तो सारी पृथ्वी जल जाएगी, ये आंसर है।
द्रोणेन अर्जुनाय कथम ब्रह्मास्त्र शिक्षा प्रदत्ता, अर्जुन को कैसे दी थी? प्रीत्या मनसा, बहुत प्रेम सहित मन से दी थी भाई, प्रसन्न होकर। योग्य शिष्य को सिखाने पढ़ाने में बहुत आनंद आता है। जो बच्चे मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, पढ़ के आते हैं, तैयारी करके आते हैं, उनको मैं एक्स्ट्रा टाइम दे के भी पढ़ाती हूँ, मन प्रसन्न हो जाता है। अश्वत्थामा ने कहाँ से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी? पितुः द्रोणात्। अश्वत्थामा पितुः पंचमी लगेगी, द्रोणात् में पंचमी लगेगी। पितु द्रोणात् ब्रह्मश्रा नाम अस्त्रम प्राप्त, कुतः की जगह ऐड करिएगा। पर्याप्तम का पर्याय पर्याप्त, अलम, यह तो पर्याप्त है, अलम है, ये लिखा है। जानाति का कर्ता हमेशा सह होगा, न जानाति भवान, भवान है भाई, आप नहीं जानते, भवान माने आप। दग्धा का विशेष है, दग्धा पृथ्वी, सर्वा पृथ्वी दग्धा दग्धा स्यात्, सारी पृथ्वी दग्धा स्यात्, ये लिखा है। आगे बढ़िए। अब हम आ गए प्रश्न निर्माण पे। पूर्ण प्रश्न बनाकर क्वेश्चन मार्क लगाओगे तभी नंबर मिलेंगे। प्रकृति की आराधना, हिंदी में करके देखना, षष्ठी है, प्रकृति स्त्रीलिंग होती है, कस्या, मेरा नाम आ गया ना, कस, आराधना। प्रकृति रमणीय, रमणीय विशेषता है, और स्त्रीलिंग है, कीदृशी, रमणीय प्रकृति, कीदृशी सृष्टि। तमह, कह, जी नहीं, तमह तमस नपुंसक शब्द है, तो बनेगा प्रश्न किम से। प्राण त्राणाय, प्राण बचाने के लिए, किम अर्थम, किस लिए। अरुणाचल प्रदेशे, स्थान है, कुत्र। शैशवे, बचपन में, समय पर प्रश्न बनता है कदा से। सब कुछ हो गया। अन्वय तो आपको पता है, शुश्रूषा के बाद श्रवणम है, ग्रहणम तथा धारणम, ऊह अपोवच अर्थ विज्ञानम द्विगुणा। ऐसे ही भावार्थ के लिए मैं मना करती हूँ, फिर भी एतत् डैश, यह मन बहुत चंचल है, इदम अब नियंत्रित होता है, परंतु यदि हम बार बार डैश करते हैं, यह बहुत कष्ट से नियंत्रित होता है, लेकिन अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं तो हम इसे वशीकरण कर सकते हैं। ठीक, आगे। रहसी एकांते, कौनतेय, अर्जुन को कहते हैं। समाह वर्षाणी, तरणी नौका, और ईरिता इस कथितः। अब ये देखिए, मार्गे उद्दंड बालकस्य डैश, आगे, बुद्धिमती निंदितम स्वगृहम मम दुष्ट बुद्धिम वचनेन, उद्दंड बालक के वचन से मन, चोट खाए मन वाला प्रच्छन्न भागी सोचने लगा। किम इदम वचनम माम प्रति एव संकेतयति, अहो कुमार्गम आश्रितस्य डैश कीदृशी मम, मेरी ये कैसी कष्टों की परंपरा। अनेन, इस बालक के वचन से मेरी आंखें खुल गईं, आज से यह पाप के पथ को छोड़ देता हूँ। फिर वह अपने मित्र, किससे बोला, दुष्ट बुद्धि से बोला था, यदि आप मुझे मित्र मानते हैं तो अच्छे लोगों के द्वारा बुरे कहे गए निंदित मार्ग को छोड़ दीजिए। लेकिन उसने मानी नहीं बात। प्रच्छन्न भागे तो आ गया, कहाँ आ गया, अपने घर आ गया, और उसकी पत्नी बुद्धिमती ने उससे बात करी। ये हो गया प्रश्न पत्र खत्म। और इसके बाद बस यही बात कि आप सब्सक्राइब करें मेरे, अगर आपको मेरी क्लास अटेंड करनी है, किसी और को अटेंड करनी है, मेरा नंबर शेयर करिए, शेयर कीजिए साथियों के साथ। बस कल्याणमस्तु। बाय बाय बच्चों।